न कहीं डिमांड हाथ से काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर जो तकनीकी सेल है उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में उनिशा मिश्रा आपके साथ। गले की हालत बहुत खराब है, लेकिन खबर है चूंकि आपको दिखानी है तो कैमरे पर आना जरूरी समझा मैंने। अभी तक आप लोगों ने प्लेन क्रैश वाली जो एयर एम्बुलेंस थी उसकी क्रैश की खबर देख ली होगी, जिसमें 7 लोगों की जान गई है, क्रू मेंबर भी शामिल थे। इसमें बताया ये जा रहा है कि देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट या एयर एम्बुलेंस या एयरप्लेन क्रैश हुआ हो। साल में 2-4 ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिसमें कभी ब्लैक बॉक्स सामने आता है तो राज खुलता है कि टेक्निकल इशू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो रांची से दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस निकला था उसने कोलकाता एयरपोर्ट एटीसी से संपर्क क्यों किया? अगर मान लीजिए कोई तकनीकी खराबी हो भी रही है तो रांची से दिल्ली जाने वाली जो एयर एम्बुलेंस है वो वाराणसी होते हुए सीधे लखनऊ के ऊपर से होते हुए पहुंचेगी दिल्ली। तो अगर सबसे नजदीकी बात करें तो रांची एटीसी पड़ रहा है, दिल्ली एटीसी पड़ेगा, वाराणसी, लखनऊ। लेकिन यहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश हुई है वो संपर्क करती है कोलकाता एयरपोर्ट के एटीसी से, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वो एयर एम्बुलेंस अपनी राह भटक गई थी, किसी और रडार से संपर्क कर रही थी, उसके इशारे पर चल रही थी? इस तरीके के कई सवाल खड़े होने लगे। आइए देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर डुमरी विधायक जयराम महतो की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जब वो सदन पहुंच रहे थे, मीडिया कर्मियों ने जब इस खबर से उन्हें वाकिफ करवाया तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे पता नहीं है ऐसी कोई खबर, लेकिन ऐसा है तो उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है जयराम महतो ने। हाथ से काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर जो तकनीकी सेल है उनको इन सब चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उसमें क्षति हुई है क्या? विमान हादसे के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। 7 लोग सात लोग जाने गए हैं। सबसे पहले मैं एयर एम्बुलेंस उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। शोक परिवार को हिम्मत मिले इस दुख की घड़ी में, और साथ ही साथ मैं सरकार से इस विषय में जांच की मांग करता हूँ। लेकिन आए दिन कहीं न कहीं डिमांड हाथ से काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर जो तकनीकी सेल है उनको इन सब चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। झारखंड की राजधानी रांची एयरपोर्ट से सोमवार की शाम दिल्ली के लिए टेक ऑफ हुई एयर एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में चतरा जिले के कसरिया पंचायत में क्रैश होती है, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है। बता दें इस क्रैश एयर एम्बुलेंस में सभी सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस क्रैश के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्रैश से जुड़ा पहला मामला और पहला सवाल यही है कि एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी, तब ये उल्टी दिशा में स्थित कोलकाता रडार से क्यों संपर्क कर रही है? यही नहीं, रांची से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रूट है उसमें रांची से टेक ऑफ होने के बाद प्लेन का पहला जो पड़ाव आता है वो वाराणसी है। लखनऊ से ऊपर उड़ान भरती हुई ये दिल्ली पहुंचता, जबकि कोलकाता एयरपोर्ट इसी से ठीक विपरीत दिशा में है। यदि पायलट को किसी तरीके की कोई तकनीकी समस्या पता चली तो अपने ही इस रूट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर सकता था। इसके अलावा रांची से वाराणसी और पटना एयरपोर्ट भी लगभग समान दूरी पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि कलकत्ता एयरपोर्ट एटीसी रडार से क्यों संपर्क किया गया है? कई बातें हैं जो लोगों के जहन में आ रही है एक एक करके कि आखिर ये कोलकाता एयरपोर्ट से क्या कनेक्शन है। आशंका जताई जा रही है कि क्या एयर एम्बुलेंस टेक ऑफ के बाद ही अपने रूट से भटक गया था, जिसके बाद इस तरीके की दुर्घटना हुई है। बता दें ये एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के कसरिया पंचायत में क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना चूंकि देर शाम की है तो हर ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब तक इस एयर एम्बुलेंस का ब्लैक बॉक्स सामने नहीं लग पाया। ये सुनते हैं क्या कहा है, कैसे ये घटना हुई। इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं, इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं।
कहा कि ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। एंड डेब्री और हटाने का क्या प्रोसेस है? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं, वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। काफी बड़ी भीड़ एक्सपेक्टेड है कि गांव के लोग, देखने वाले लोग आएंगे, तो और ब्लैक बॉक्स भी रिट्रीव करना है, काफी चीजें फोरेंसिक के लिए भी जाएंगी, तो किस तरह के आप फॉलो करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है, और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं, और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट, और हम लोग उनको कॉपरेट करेंगे। सर, दिन में लोगों की यहाँ पे संख्या भी बढ़ेगी, सर उन लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि यह जगह भी सेफ नहीं है? नहीं, यहाँ फोर्स रहेगा तैनात, और जो लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फोर्स के साथ कॉपरेट करें और हम लोगों को अपना काम करने देंगे। तो देखा आप लोगों ने, जहां एक और जयराम महतो ने संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही ये भी कहा कि इस तरीके के जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, एयर एम्बुलेंस क्रैश हो रहा है, इसमें कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी सुधार की जरूरत है ताकि इस तरीके से लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। वैसे भी भारत कई मायने में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी टेक्निकली कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कहीं कुछ, कभी इंसान की वजह की गलती की वजह से सफर करना पड़ता है, कभी कभी मशीनों का साथ छूट जाता है, कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम मिलता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा कहा जा रहा है कि उस एयर एम्बुलेंस के ब्लैक बॉक्स को खोजा जा रहा है। जैसे ब्लैक बॉक्स सामने आता है तो इस पूरी घटनाक्रम की जो कह सकते हैं ना रोड मैप है वो सामने आएगा, क्योंकि आखिर क्यों एक्सीडेंट हुआ है, एयर एम्बुलेंस कोलकाता एटीसी से क्यों रडार से क्यों कनेक्ट कर रहा था, क्या राह भटक गया था, क्या खराबी थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये सब कुछ वो ब्लैक बॉक्स सामने आने के बाद ही समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।